बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में बनाई जा रही है। क्लास 11 की स्टूडेंट्स हैं रिमशा नदीम। उन्होंने क्वेश्चन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में 4 जो है वो ऑप्शंस हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनमें से कौन जो है वो कौन सा टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और साथ हिंट दी हुई है। अ लिक्विड कैन बॉयल बिलो एट्स टी सी इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ही एक जो लिक्विड होता है वो बॉयल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसकी वाटर की फेज डायग्राम अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, हाउ इज़ द बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड के। तो इसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले तो आपको फेज डायग्राम ऑफ वाटर जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। फेज डायग्राम बेसिकली ये देख लें आप, इसी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो फिज़िकल स्टेट्स हैं ऑफ डिफरेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी अगर हम फिज़िकल स्टेट्स ऑफ एनी सब्सटेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इस तरह से डायग्राम की फॉर्म में, जिसमें हम वाई एक्सिस पे प्रेशर लेंगे और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम फेज डायग्राम कहते हैं और ये हम किसी भी लिक्विड के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हम जिस तरह से टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे और प्रेशर चेंज करते जाएंगे तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट में किस तरह से चेंज आएगा। तो हमें डिफरेंट तरह के कर्व्स मिलते हैं। अब इस डायग्राम के साथ हम इसमें देखें, आपको टेम्परेचर प्रॉपर पता तो नहीं चल रहा ना कि कितना टेम्परेचर है और कितना प्रेशर है। तो नेक्स्ट डायग्राम के साथ इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर्स भी नज़र आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे आपको एटमॉस्फेरिक जो है यूनिट में एटीएम यूनिट में प्रेशर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। ये जो आपको कर्व्स नज़र आ रहे हैं, यानी ए कर्व जो नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास बल्कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ए से सी तक एक लॉन्ग कर्व नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास कर्व है जिसके दोनों साइड पे, एक साइड पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट करता है और एक साइड पे वेपर फेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और मीन्स के अगर हम देखें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखें, ठीक है, तो 1 एटीएम प्रेशर पर 100 टेम्परेचर होगा तो लिक्विड बॉयल करने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वेरी तो कर सकता है, ये तो आपको पता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे, ठीक है, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का इंक्रीज़ करने लग जाता है। ये चीज़ आपको पता है ना। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे कि अगर मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। बाकी फेज डायग्राम को अंडरस्टैंड इस तरह से देख लें कि ये जो हमारे पास ये जो कर्व है जो मैंने अभी आपको शो किया, ये वाला, इसको आप जो है बॉइलिंग पॉइंट कर्व भी कहते हैं, जिसका मतलब होगा कि इसमें गैशियस फेज से लिक्विड फेज में या लिक्विड से गैशियस फेज में जो है वो फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास जो एक स्लोप की फॉर्म में आ रहा है कर्व, ठीक है, तो ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग फ्रीजिंग या मेल्टिंग कर्व भी आप इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड में जो है वो सब्सटेंस चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करेंगे। और यहाँ पर बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से सॉलिड में, यानी सब्लिमेशन का पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो तीनों कर्व्स हैं 1, 2 और 3, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिसमें आपके पास तीनों फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फेज तीनों ट्रिपल पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। ये एक ख़ास टेम्परेचर या प्रेशर होता है, जैसा कि आपको वाटर का यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 0.01
0.01 टेम्परेचर होगा डिग्री सेंटीग्रेड और 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो उस पर आपको तीनों फेसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया ट्रिपल पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट है लास्ट में आप देख लें ये क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर क्या होता है ये देखें, इस जगह पे तो हम लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे गैस एग्जिस्ट कर रही है, इस पॉइंट पे लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के बाद ये देखें यहाँ पर आपको कोई प्रॉपर बाउंड्री नज़र नहीं आ रही। ठीक है, यानी आप गैस और लिक्विड फेज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी उसके बाद आपके पास जो भी चीज़ है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड SCF फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी वाटर जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाएगा आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रिटिकल टेम्परेचर इसका नोट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें जो है वो कैलकुलेट हुई हुई हैं। 373.99 मतलब 374 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 217.75 क्रिटिकल प्रेशर है, जिसके बाद आप वाटर के लिक्विड और गैशियस फेस में डिफरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी मैं आपको दो पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो मिनिस्कस नज़र आ रहा है, जो लिक्विड का मिनिस्कस होता है। ठीक है, यानी लेयर आपको वाटर की नज़र आ रही है। ठीक है, वाटर यहाँ पर आपको लिक्विड है और यहाँ से ऊपर जो है वो गैशियस फॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे मिनिस्कस नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आहिस्ता सा जब इसका टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर अचीव किया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि लिक्विड कहाँ है और गैशियस फेस कहाँ है। ठीक है, तो प्रॉपरली आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको जाके वहाँ से देख भी सकते हैं। उसमें प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट किया गया है और आप उसको वीडियो फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है 373। उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो बॉयल भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें पता चला कि वाटर जो है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट से लो पर ही बॉयल करेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो इनमें से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ नॉट अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकॉज दिस टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, 374 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है तो उसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं वाइट। ठीक है, तो ये वाटर की जो लिक्विड सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को प्रेशर फील हो रहा होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनके पास एनर्जी आती है और वो प्रेशर एग्जर्ट करने लगते हैं ऑन एयर प्रेशर, एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करने लग जाते हैं। उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने भी अब क्या करना शुरू कर दिया, एनर्जी गेन करके और एस्केप करना शुरू कर दिया और फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, और एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के जो है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। देखें, स्टार्ट में जो है वो वेपर का प्रेशर जो है वो कम है और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता इक्वल हो जाते हैं, अब ये देखें दोनों इक्वल हो गए हैं, तो कोई भी हमारे पास लिक्विड जो है वो बॉयल करने लग जाता है और हमें प्रॉपरली उस लिक्विड में बबल्स भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो एस्केप करने लग जाते हैं फ्रॉम दी लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उतना ज़्यादा हीट करेंगे और फिर वेपर के प्रेशर जो हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल के बराबर आएगा। तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ही हमें ज़्यादा लिक्विड को हीट करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये पॉइंट समझ आ गया। उसके बाद आप देखें
वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक टेम्परेचर ले लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि एक लिक्विड है ए, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और इसका मतलब है कि वो पहले ही इतने ज़्यादा मतलब इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इतने ज़्यादा वेपर्स बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हम उसको ज़रा सा हीट करेंगे और उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा और वो एकदम से बॉयल होने लग जाएगा। मतलब हो सकता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके वो लिक्विड बॉयल करने लग जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वेपर प्रेशर हाई है उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर, अगर ए लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, 40 पे वो जो है बॉईल करने लग जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरा लिक्विड है बी, ठीक है, और उसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर जो है वो कम है, जैसे कि हम पानी ले लें, ठीक है, तो उसको हम हीट करते रहेंगे वो जाके 100 पे जाके कहीं उसका जो है वो वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा, तो इसका मतलब है वो जाके बॉईल करेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। आई होप सो आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। अगर आपको भी ड्यूरिंग स्टडी कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो जो आपके माइंड में हो तो आप ज़रूर जो है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो केमिस्ट्री प्रिपरेशन ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और किसी भी वक्त जो है ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप उसमें कमेंट करके जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकते हैं। अगर कोई डिटेल आंसर हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको ईजिली 1 या 2 कमेंट्स में समझाया जा सकता है तो मैं उसी वक्त रिप्लाई करके जो है वो आपको आंसर दे देती हूँ, ठीक है। तो आपने ज़रूर उस ग्रुप को भी ज्वाइन करना है और इस वीडियो को भी दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू।